Hello everyone, I am Aman. Welcomes you again in Arya Photon Foundation. Today we are going to discuss about sets. जो हमारा कंटिन्यूअस चैप्टर है सेट्स, ये उसका लास्ट लेक्चर है हमारा. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी. मींस जो सेट्स का जो पोर्शन हमने किया है उसका हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है. तो जो सेट थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो जनरल लाइफ के अंदर है और जो इसके कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं और जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं. इसीलिए इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा जनरल टेस्ट में आते हैं. जो भी सिविल के जनरल टेस्ट होते हैं, एचएसएससी में भी इसका क्वेश्चन गारंटीड होता है, एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है. और इसके अलावा इसका क्वेश्चन नेवी और एयरफोर्स और एनडीए में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. इससे पहले आपको कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, कुछ वो रिजल्ट्स को रिमेंबर करना होगा. रिजल्ट्स करते हैं. सबसे पहले जो सबसे पहला रिजल्ट है जो मैं नोटेशन यूज करने जा रहा हूं, सबसे पहले वो सीख लीजिए. एक कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4. तो मैं नोटेशन लूंगा n ऑफ a. दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a. n ऑफ a का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a. तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4. सो दैट इज रिटन 4. तो मैं बार बार ये नोटेशन यूज करूंगा. n ऑफ a मींस n ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b. n ऑफ a इंटरसेक्शन b मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a एंड b both. n ऑफ a यूनियन b मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a और b. तो ये नोटेशंस हम यूज करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है n ऑफ a यूनियन b. नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b अगर हमारे पास डायरेक्ट नहीं है तो हम निकाल सकते हैं कुछ गिवन चीजों का यूज करके. तो आप किसका यूज करके n ऑफ a यूनियन b निकाल सकते हो? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. सबसे मेन प्रॉपर्टी रहेगी, अगर दो सेट्स का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी रहेगी ये. दो सेट है हमारे पास a एंड b, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b गिवन है और यूनियन और इंटरसेक्शन में से कोई एक चीज गिवन है तो हम इस प्रॉपर्टी का डबल यूज कर सकते हैं. अगर इसको इधर लेके आए तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b दैट इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a यूनियन b means number of element in a intersection b that is equal to number of element in a plus number of element in b minus number of element in a intersection a union b. Second property, number of element in a minus b. ये सबसे यूजफुल है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b. पहले मैं इसको आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा देता हूं क्या है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली a. दैट मीन्स ओनली a. ये ओनली वर्ड का मीनिंग हमने a माइनस b जब डिफरेंस किया था तब आपको क्लियर किया था कि a माइनस b का मीनिंग क्या है? एलिमेंट्स इन a which are not in b means x belongs to a, x not belongs to b. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा? द एलिमेंट्स ओनली इन a. तो जो केवल a में हो. फॉर एग्जाम्पल n ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a. कौन से एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? जो किस में है? b में. तो कौन से सब्ट्रैक्ट होंगे? जो a में भी है और b में भी है. तो दैट इज मींस n a इंटरसेक्शन b. तो ये हमारी यूजफुल रिजल्ट रहेगा एक n ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. एंड similarly if n of b minus a then n of b minus a intersection b. नेक्स्ट, सबसे मेन चीज क्या रहेगी इस टॉपिक को जब हम करेंगे? यूनियन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू. मान लीजिए दो सेट्स का क्वेश्चन है, ए और बी सेट्स का क्वेश्चन है. एक हमारा एन यू रहेगा और एक रहेगा एन ए यूनियन बी. मींस टोटल एलिमेंट्स एंड दैट मींस द एलिमेंट लाइज आइदर इन ए और इन बी.
फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीनिंग समझिए, वो एलिमेंट्स जो ना तो ए में है और ना ही बी में है। तो आप क्या देखोगे यहां से, जो हमारा u है n ऑफ u, इसमें क्या है टोटल एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो या तो a में है या b में है, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, जो ना तो a में है और ना ही b में है। तो n a यूनियन b का क्या मीनिंग होता है, जो या तो a में है या b में, तो माइनस n a यूनियन b, दैट मीन्स either neither in A nor in B। यहां मीनिंग क्या था, ओनली इन A। अगर n B माइनस ए है तो मीनिंग क्या रहेगा, ओनली इन B। और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या रहेगा, नाइदर इन A नॉर इन B, ना तो A में है और ना ही B में है। तो सबसे पहले आप इन प्रॉपर्टीज को राइट डाउन करेंगे, इनको लर्न करेंगे, उसी के बाद इनके एप्लीकेशंस को समझेंगे कि किस तरह से इनको अप्लाई करना है। इसके बाद अगर 3 सेट का क्वेश्चन है, ये 2 सेट के लिए थे, अगर 3 सेट का क्वेश्चन है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n A intersection B intersection C। मीनिंग क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन A and B, नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ इन B and C, नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ इन A and C plus number of elements that common in A, B and C, means all 3 sets। So that is property of for 3 sets A, B and C। जब 3 सेट का क्वेश्चन हो तो इस तरह से हम यूज करेंगे। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे इजी और जो कॉम्पिटिटिव तरीका वो है हमारा वेन डायग्राम। सीबीएसई के अंदर अगर हमें एक्सप्लेनेशन देनी है क्वेश्चन की, तो पहले हम वो तरीका करेंगे, इसके बाद करेंगे वेन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो टाइप्स है क्वेश्चंस की, वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे। सबसे फर्स्ट टाइप पे आते हैं टाइप 1। टाइप 1 के अंदर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 पीपल्स का एक ग्रुप है, 35 स्पीक्स हिंदी, 35 है जो हिंदी स्पीक करते हैं, 25 स्पीक्स बोथ। इंग्लिश एंड हिंदी। हाउ मैनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश, हाउ मैनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। सबसे फर्स्ट टाइम में आपने किस चीज का ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, इसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। सबसे पहले एप्लीकेशन पे आइए आप क्वेश्चन की। आपने एक जनरल क्वेश्चन देखा है कि एक ग्रुप है 50 पीपल्स का, मींस टोटल जो ग्रुप पीपल्स है क्या है 50, 35 स्पीक्स हिंदी एंड 25 स्पीक्स बोथ, बोथ मींस इंग्लिश एंड हिंदी। हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 2 सेट्स का क्वेश्चन है, एक तो वो पीपल्स है उनका सेट है जो इंग्लिश बोलते हैं, दूसरा उनका सेट है जो हिंदी बोलते हैं। सबसे पहले हम सेट क्रिएट करेंगे। लेट्स ए बी सेट ऑफ पीपल्स हु स्पीक हिंदी एंड बी बी सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले हम सेट क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले आप देखोगे कि हिंदी बोलने वाले पीपल कितने हैं 35, तो ए सेट के एलिमेंट कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 35, और बी सेट कौन से हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो हमारे को गिवन नहीं है। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, टोटल कितने पीपल हमारे पास 50। अब जो टोटल पीपल्स होते हैं यहां पे सबसे मेन चीज है
ये जो टोटल होता है ये होता है हमारा एन यू। जो टोटल होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे पीपल्स हैं, जो इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं, या कुछ भी नहीं बोलते, जो भी है वो हमारा इस 50 के अंदर रहेगा, तो दैट कॉल्ड यू। एन ऑफ यू इज 50। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन लाइन आपको गिवन मिलेगी, वो लाइन क्या है, एवरी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। ये सबसे मेन चीज है, ये सबसे मेन लाइन है आपकी। ये लाइन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मीनिंग यहां पे क्या है, एवरी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। मीन्स जो भी पीपल्स इस ग्रुप में है 50, वो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हैं। मीन्स दे आइदर स्पीक इंग्लिश और स्पीक हिंदी, और दे बोथ स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी। तो सारे पीपल या तो हिंदी बोलने वाले भी हैं उसमें, या इंग्लिश बोलने वाले भी, या दोनों बोलने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी पीपल नहीं है जो या तो हिंदी के सेट में ना हो या इंग्लिश के सेट में ना हो। तो ये लाइन अगर आपको गिवन मिल गई तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि एन ऑफ यू दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ यू दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। कैसे हुआ समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या गिवन है कि हर पीपल एटलीस्ट वन लैंग्वेज जरूर बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो पीपल सेट ए में होगा या फिर वो सेट बी में होगा। तो सारे ही पीपल या तो ए में है या बी में है। तो अगर मैं इनका यूनियन करूंगा तो टोटल पीपल हो गए, और टोटल पीपल क्या है हमारे 50। तो अगर आपको ये लाइन मिलती है तो इसका मतलब क्या रहेगा, एन ऑफ यू इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 50। अब एक और चीज गिवन है हमें, 25 स्पीक्स बोथ। मीन्स दोनों में है तो किस में रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। बोथ मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, और मीन्स यूनियन, बोथ मीन्स एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 25। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। तो आपसे पीपल्स स्पीक्स ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश में कितने पीपल रहेंगे आपके, मीन्स क्या है, केवल इंग्लिश में हो तो ओनली वर्ड जब भी आएगा, इंग्लिश का सेट क्या है हमारा बी, तो बी के वो एलिमेंट पूछेंगे जो ओनली इंग्लिश में ही है। तो दैट मीन्स बी माइनस ए। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं होता तो क्या मीनिंग होता है, एन ऑफ बी। बट ओनली इंग्लिश है तो दैट मीन्स ओनली इन बी नॉट इन ए। तो एन ऑफ बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू, अभी अभी प्रॉपर्टी सीखी थी, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्या हमारे पास एन ऑफ बी है, नहीं। हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, एन ऑफ ए यूनियन बी है, और एन ऑफ ए है। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, एन ऑफ बी। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी 50, एन ऑफ ए 35, एन ऑफ बी निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 25, 35 माइनस 25 10, 10 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज इक्वल टू 40 एन ऑफ बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है 40, माइनस इंटरसेक्शन में क्या है 25, तो दैट इज इक्वल टू 15। मींस 15 पीपल्स आर देयर, दे स्पीक ओनली इंग्लिश, एंड देयर आर 40 पीपल्स दे स्पीक बी सेट इंग्लिश, बट ओनली इंग्लिश 15। तो इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट टाइप है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे होते हैं। इस फर्स्ट टाइप के हर क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब बात आती है जब ये लाइन ना हो तो क्वेश्चन कैसे हो। अब सेकंड टाइप आती है जब ये ना हो तो कैसे क्वेश्चन को करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप, इन ए सर्वे, एक सर्वे किया है 700 स्टूडेंट्स पे।
and we find that 180 taking limca, 275 takes Pepsi, and 95 both limca and Pepsi. How many drinks neither limca, how many drinks neither limca nor Pepsi? अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन में वो लाइन नहीं है, और वैसे भी आप जो पूछ रखे हैं वहां से पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन कौन सी टाइप का है। इसने क्या पूछा है, नाइदर लिम्का नोर पेप्सी। सबसे पहले सेट कितने हैं, दो टाइप्स हमारे पास आई हैं, लिम्का एंड पेप्सी। यानी कुछ 700 स्टूडेंट्स पे एक सर्वे किया गया है जिसमें पाया गया कि 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिम्का लेते हैं और 275 ऐसे हैं जो पेप्सी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। तो 95 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों लेते हैं। हाउ मेनी टेक्स नाइदर लिम्का नोर पेप्सी, ना तो लिम्का लेते ना ही पेप्सी लेते। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना लिम्का लेते और ना ही पेप्सी लेते। मींस अगर हम इनको सेट बनाएं ए और बी, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो ए में है और ना ही बी में है। मींस अगर हम ए यूनियन बी यहां पे करते हैं तो कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जो ए यूनियन बी में नहीं होंगे, बिकॉज वो ना तो लिम्का लेते और ना ही पेप्सी। तो जो हमारा यू है, टोटल एलिमेंट्स है, वो ए यूनियन बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे जो इन दोनों सेट में नहीं है। ये थी हमारी सेकंड टाइप। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेट, लेट ए बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स लिम्का एंड बी बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेक पेप्सी। तो एन ऑफ ए क्या रहेगा, लिम्का लेने वाले कितने बच्चे हैं 180, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी पेप्सी कितने हैं 275, और बोथ दोनों लेने वाले मींस इंटरसेक्शन वो क्या है 95, और जो एन ऑफ यू है टोटल कितने स्टूडेंट है 700, बट एन ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू एन ऑफ यू। तो अब सबसे पहले हम क्या ही निकालेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी मीन्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर से रिजल्ट यूज किया हमने, एन ऑफ ए 180, एन ऑफ बी 275 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 95। सम करेंगे इनका 5 5 4 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू 0 360। तो 360 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आइदर लिम्का लेते हैं और पेप्सी लेते हैं। नाउ हाउ मेनी पीपल्स नाइदर लिम्का नोर पेप्सी, ना तो लिम्का में है ना ही पेप्सी में है। अगर इस क्वेश्चन को हमें वेन डायग्राम से करना होता या डायरेक्ट करना होता, कंपिटिटिव क्वेश्चन करना होता, तो हम इसे 1 सेकंड में सोल्व कर सकते थे। जब हमें पता है 360 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो लिम्का लेते हैं या पेप्सी, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 700, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हुए जो ना लिम्का लेते ना ही पेप्सी, 700 माइनस 360 दैट इज इक्वल टू 340। बट अगर मैथमेटिकली सोल्व करना है इसको, तो दैट मीन्स द स्टूडेंट्स टेकिंग नॉर लिम्का नाइदर पेप्सी दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। क्या प्रॉपर्टी थी, दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट है अगर ऊपर लेके जाएंगे तो यूनियन चेंज इनटू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन चेंज इनटू यूनियन। और किसी भी चीज का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर वेन डायग्राम से आप देखो प्रॉपर्टी जनरेट करने की कोशिश करो, तो ये कोई सेट है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इससे बाहर, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन ए कॉम्प्लीमेंट जो है u माइनस ए के इक्वल है, u टोटल में से एक हटा दे तो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो दैट मीन्स n of a union b complement, that means n of u minus n of a union b, n of u 700 minus n of a union b 360 that is equal to 340, that is your answer। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये हो गई हमारी सेकंड टाइप। अब चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चंस पे। थर्ड टाइप जो हमारी क्वेश्चंस की रहेगी,
अभी कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम भेजी है कि सर एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप का करवाइए। पहले एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लेते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल्स का एक ग्रुप है, 14 ड्रिंक चाय बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक चाय, 30 ड्रिंक चाय। हाउ मेनी ड्रिंक्स चाय एंड कॉफी एंड कॉफी बट नॉट चाय। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, विजुअलाइजेशन थोड़ा सा वीक है। क्वेश्चन को आप देखते हो तो आपने क्या देखा क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले गिवन है टोटल कितने हैं 50, मींस n ऑफ u इज 50 है। सेकेंड थिंग, दो सेट्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला सेट किस चीज का है, चाय वालों का, जो 14 है, जो चाय लेते हैं बट नॉट कॉफी, कॉफी नहीं लेते, मींस ओनली चाय। एंड सेकेंड जो सेट है वो किसका है, चाय का। सबसे पहले सेट लेते हैं हम, लेट ए बी सेट ऑफ पीपल्स हु टेक्स कॉफी एंड बी बी सेट ऑफ पीपल हु टेक चाय। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, चाय बट नॉट कॉफी, चाय बी बट नॉट कॉफी, मींस बी में तो है बट ए में नहीं है, तो ए क्या होगा इसमें से सब्ट्रैक्ट, चाय बट नॉट कॉफी मींस ओनली चाय, दैट इज इक्वल टू 40। सेकेंड, 30 ड्रिंक चाय मींस बी इज 30। ये दो चीजें गिवन है। थर्ड चीज, टोटल पीपल कितने हैं 50। अब क्वेश्चन के अंदर वो लाइन गिवन है कि ईच पीपल लाइक्स टू टेक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, चाय और कॉफी। हर पीपल या तो चाय लेता है या फिर कॉफी लेता है, तो दैट्स व्हाई n ऑफ u दैट इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b, तो दैट इज 50। नाउ कम टू द क्वेश्चन, हाउ मेनी टेक्स चाय एंड बोथ कॉफी। तो आपके पास ये चीज गिवन है, इसका फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले क्या इसकी प्रॉपर्टी थी, n ऑफ b माइनस a दैट इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, दैट इज इक्वल टू 40। n ऑफ b 30 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो दैट इज 16 इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b, मींस जो इंटरसेक्शन में है, दोनों में है, जो चाय भी लेते हैं कॉफी भी लेते हैं, वो कितने हैं हमारे 16। अब हमें किस चीज की जरूरत है, कॉफी बट नॉट चाय, कॉफी a बट नॉट चाय, तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा b, दैट इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब आपके पास n ऑफ a इंटरसेक्शन b है बट a नहीं है, तो a निकालने के लिए आप यहां जाओगे, n ऑफ a यूनियन b दैट इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, दैट इज इक्वल टू 15। n ऑफ a निकालना है, n ऑफ b 30, n ऑफ a इंटरसेक्शन b 16 दैट इज इक्वल टू 50, तो n ऑफ a हमारा क्या रहेगा 30 माइनस 16, 14 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 36, तो that is 36 minus intersection 16, that is 20, means 20 people are there who takes only a means coffee but not a chai। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अब हम अप्रोच करते हैं थर्ड टॉपिक पे। ये जो थर्ड जो है, ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो नेवी और एयरफोर्स हैं उनके अंदर। क्वेश्चन क्या है, in a group 63% people likes cheese and 76% likes apples and x% both। कुछ पीपल्स का ग्रुप है, हमें गिवन नहीं है, जिसमें 63% चीज को लाइक करते हैं, 76% एप्पल्स को लाइक करते हैं, x% दोनों को लाइक करते हैं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि x की वैल्यू क्या रहेगी। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से रिजल्ट्स हम यूज करेंगे, वो आपको साथ ही साथ बताएंगे। तो सबसे पहले टोटल हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो जनरल कंपटीशन का बेसिक क्वेश्चन
परसेंटेज से कैसे किया जाता है वो आप सबको पता है। लेट, क्योंकि परसेंटेज में इसलिए लेट टोटल पीपल्स, स्टूडेंट्स ही ले लेते हैं, अच्छी चीजें लाइक करने में भी मजा आएगा। लेट टोटल स्टूडेंट्स 100, टोटल स्टूडेंट्स क्या मान लिया हमने 100, एंड ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्स चीज and B be the set of student likes apples. Now that's why number of element in A and number of element in B, now you can calculate, क्योंकि 63% जो स्टूडेंट है वो लाइक करते हैं चीज को, टोटल कितना है हमारा 100, तो 100 का 63%, इसीलिए मैंने 100 लिया था, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप, दैट इज 63 एंड दैट इज 76 एंड दैट इज 100 टोटल है, दैट इज n ऑफ u, दैट इज 100। अब आपके पास ना तो वो लाइन गिवन है कि ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बोथ थिंग्स, और ना ही ये पूछ रखा आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नाइदर एप्पल्स नॉर चीज, तो दोनों ही कंडीशंस नहीं है। अब ना तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि लाइक करता, ना ही ये निकालना है हमें कि दोनों चीजों को लाइक ना करता, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, ये है हमारी थर्ड टाइप। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे n ऑफ A यूनियन B। n ऑफ A यूनियन B इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। n ऑफ A 63, n ऑफ B 76, n ऑफ A इंटरसेक्शन B बोथ x परसेंट मींस 100 का x परसेंट क्या रहेगा x, तो दैट इज 163 139 minus x, that is our n A union B। अब हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास A यूनियन B है ही नहीं, ना ही हमें कंडीशंस का पता कि ये U के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, तो थर्ड टाइप हमारी यही है। अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज का। जो n ऑफ A यूनियन B है, आप सोच के देखिए कि ये हमारा U है जिसके अंदर 100 स्टूडेंट्स है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, जिसमें चीज को लाइक करने वाले स्टूडेंट है और एप्पल्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स है, दैट इज X जो दोनों को लाइक करते हैं, दैट इज 63, दैट इज 76 एंड दैट इज आवर टोटल 100। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो n ऑफ A यूनियन B है। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि each स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू थिंग, तो हमारा जो n ऑफ A यूनियन B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, U। क्या कोई केस ऐसा है कि n ऑफ A यूनियन B U से आगे निकल जाए? U क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता, तो सारी चीजें यूनिवर्सल सेट में कंटेंट होती हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A यूनियन B, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A यूनियन B दैट इज n ऑफ U, U के इक्वल जा सकता है मैक्सिमम, उससे ऑलवेज लेस रहेगा, तो सो n ऑफ A यूनियन B ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n ऑफ U। यहां दोनों केस हमारे कंटेंट हो गए, पिछले वाले दोनों। अगर वो कंडीशन गिवन है एटलीस्ट वन ऑफ वाली, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और अगर नहीं है तो लेस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कंडीशंस हैं, तो अब दोनों कंडीशंस तो n ऑफ A यूनियन B क्या है हमारा 139 माइनस x, दैट इज लेस देन इक्वल टू, टोटल क्या था हमारा 100, तो 139 माइनस 100 दैट इज 39, दैट इज लेस देन इक्वल टू x। मींस जो x की वैल्यू है वो किससे ग्रेटर रहेगी, 39 से ग्रेटर रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 39। अब मैक्सिमम देखेंगे कि मैक्सिमम कहां तक हो सकती है। अब मैक्सिमम देखने के लिए फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो n ऑफ A है या हमारा n ऑफ B है, दोनों के लिए यूज करेंगे। ये हमारा कोई भी सेट A है, ये हमारा कोई भी सेट B है, और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, सॉरी यूनियन है, दोनों का यूनियन। तो कभी भी कोई भी सेट यूनियन के अंदर कंटेन होता है, n ऑफ A ऑलवेज कंटेन्ड इन n ऑफ A यूनियन B। A जो है A यूनियन B में है, B भी A यूनियन B में है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A क्या हो सकती है, मैक्सिमम A क्या हो सकता है, A यूनियन B के इक्वल हो सकता है अगर B इसके अंदर कंटेन है, वो भी एक ही केस में,
जब बी ए के अंदर कंटेन हो तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए। ये हम प्रॉपर्टी सारी करवा चुके हैं। तो जो एन ए है ऑलवेज किससे लेस देन रहेगा, एन ए यूनियन बी से। सिमिलरली एन ऑफ बी है वो भी किससे लेस देन रहेगा, ए यूनियन बी से, क्योंकि इसमें तो टोटल एलिमेंट है ए के और बी के। तो ए और बी अलग अलग, तो दोनों इनसे क्या रहेंगे, मैक्सिमम क्या हो सकते हैं इसके इक्वल। अब दोनों कंडीशन फॉलो करती है, तो दोनों का जो कॉमन आंसर है वो आपको देना है। तो एन ऑफ ए 63 दैट इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी 139 माइनस एक्स। सिमिलरली एन ऑफ बी 76 लेस देन इक्वल टू 139 माइनस एक्स। तो x इज लेस देन इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे 63 6 7, x सब्ट्रैक्ट करोगे 3 63। दोनों का कॉमन आंसर देखिए आप, आपको पहले भी करवाया था मैंने। इससे कर सकते हो रियल लाइन से, ये कहता है 76 से लेस और ये कहता है 63 से लेस, तो कॉमन क्या रहेगा, 63 से लेस। तो आंसर क्या रहेगा, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है किससे लेस रहेगी, 63 से। तो जो अब आपका आंसर है वो क्या है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, अगर कंडीशन गिवन नहीं है, कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, बिटवीन 39 टू फ्रॉम 39 टू 63, मिनिमम वैल्यू 39 एंड मैक्सिमम वैल्यू 63। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एयरफोर्स एनडीए एग्जाम्स। ओके, दैट इज आवर थर्ड टाइप। अब चलते हैं हम फोर्थ टाइप पे। अब हम क्वेश्चन करते हैं 3 सेट्स का, जिसमें तीनों के तीनों टाइप्स हम कंटेन करेंगे। जो हमने तीनों टाइप्स अभी की हैं वो 3 सेट्स के क्वेश्चन में करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इन ए ग्रुप ऑफ 25 पीपल्स, 25 पीपल्स का ग्रुप है, टोटल 25 है हमारे पास। 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 25 स्टूडेंट्स। ग्रुप भी नहीं कहेंगे हम, क्लास कहेंगे, इन्हें क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। 15 टेक्स मैथ्स, या 15 स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स। 12 फिजिक्स, 11 केमिस्ट्री, 5 मैथ एंड केमिस्ट्री, 9 मैथ एंड फिजिक्स एंड 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 ऑल, तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 25। तो एन ऑफ यू दैट इज इक्वल टू 25। 15 students study maths, 12 study physics, 11 study chemistry, 5 math and chemistry, 9 math and physics, 4 physics and chemistry and 3 और। तो कितने सब्जेक्ट हमारे पास, 3, तो सेट क्या रहेंगे, 3। तो लेट ए बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स, बी फिजिक्स एंड सी केमिस्ट्री। अब चलिए क्वेश्चन, हमने सेट सबसे पहले लिए, सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं। तो एन ऑफ ए क्या रहेगा हमारा, मैथ में कितने स्टूडेंट हैं, 15, एन ऑफ बी 12, एन ऑफ सी 11। आगे मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री यहां से देखेगा आप, यहां देखिए मैथ एंड केमिस्ट्री, ए एंड सी मींस ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज 5। नेक्स्ट मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 12। बहुत आराम से कर रहा है क्वेश्चन को, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बी एंड सी, दैट इज 4। और जो तीनों में है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज। तो सबसे पहले उसी लाइन पे बात करते हैं, फर्स्ट टाइप पे, कि एटलीस्ट मींस एवरी स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से हर स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट को तो स्टडी करता हो। तो जो ये हमारा यू है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो निकाल के देखते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारे को गिवन कंडीशन है, हम चेक कर रहे हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रहेगा,
एन ऑफ ए फॉर्मूला लगाएंगे प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ ए 15 प्लस 12 प्लस 11 माइनस 5 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 3 12 11 23 23 और 15 28 16 और 5 21 प्लस 3 7 और 3 देयर इज सम मिस्टेक। देखते हैं एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी चेक करते हैं एक बार, कहीं पे हमने डाटा गलत लिखा है। मैथ एंड केमिस्ट्री ए इंटरसेक्शन सी 5, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सॉरी मैथ एंड फिजिक्स 9, यहाँ पे मिस्टेक है। एन ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा हमारा यहाँ पे 9। चलिए दोबारा लिखते हैं 18 प्लस 3 15 12 11 तो 12 और 11 23 और 15 38 माइनस 18 20 प्लस 3 23। सॉरी डाटा गलत लिख दिया था हमने, फिर से लिखा है। तो आपने कैलकुलेट किया एन ए यूनियन बी यूनियन सी। एन ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स द एलिमेंट्स आइदर स्टडी मैथ्स, मीन्स स्टूडेंट्स आइदर स्टडी मैथ और स्टडी फिजिक्स और स्टडी केमिस्ट्री आर 23 और टोटल स्टूडेंट क्या है 25। इसका मतलब कंफर्म है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। 2 students are here, they not study any of the subject, means neither study math nor study physics nor study chemistry। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? n of u minus n of a union b union c that is equal to 2, 25 minus 23 2। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, हम इसका एक ही तरीका बता देते हैं आपको। सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से कर सकते हैं, वेन डायग्राम से करेंगे। बहुत इजी सा तरीका है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे आपसे पूछ लिया उसने हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी मैथ बट नॉट फिजिक्स, अब आप फॉर्मूलों से निकालोगे बहुत लंबा जाएगा। मैथ बट नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, स्टडी मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, चाहे कुछ भी पूछे हम वेन डायग्राम से करेंगे। बहुत ही इजी सा तरीका है। ये हमारा 25 है यू, 3 सेट है इसके अंदर ए बी सी। ए किसका है मैथ, बी किसका है फिजिक्स, सी किसका है केमिस्ट्री। समझने के लिए इजी हो जाएगा। अब स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करोगे आप राइट करना पीछे से, यहां से नहीं लिखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले बीच में से लिखना स्टार्ट करेंगे। वो एलिमेंट जो तीनों में है, तो वो पोर्शन जो तीनों में कॉमन है, ए बी और सी तीनों सेट का जो कॉमन है वो ये है। दिख रहा है आपको? ये तीनों का कॉमन है। तो तीनों में कितने स्टूडेंट थे जो तीनों में थे? 3। अब बात करेंगे यहां से, ऐसे चलेंगे उल्टा। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों में जो कॉमन जगह है वो ये है बी और सी का कॉमन। और बी और सी में जो कॉमन है वो कितना है 4। तो 4 ये टोटल पोर्शन हमारा 4 है। 3 यहां हो चुका है, तो यहां क्या बचता है? गेट माई पॉइंट। चलिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, वो ये है। और ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 9, तो ये जो पोर्शन है टोटल 9 है 3 यहां, तो यहां क्या रहेगा 6। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन पोर्शन है वो है ये, और ए और सी का जो कॉमन पोर्शन है ये है। तो ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट थे वो थे 5, 3 यहां आ चुके, तो यहां क्या रहेंगे 2। अब यहां चलते जाएंगे। सी में कितने टोटल एलिमेंट है 11, ये सी है पूरा सेट जो हमारा, ये सी है 11 है। 2 यहां आ चुके, 3 यहां 1 यहां, तो 3 2 5 प्लस 1 6, तो कितने रिमेनिंग है 5। सिमिलरली बी में टोटल कितने 12, 6 3 9 प्लस 1 10, तो क्या बचते हैं 2। ए में टोटल कितने हैं 15, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, तो यहाँ कितने रिमेनिंग है 4। अब आपका क्वेश्चन हो गया, चाहे आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपने वेन डायग्राम तैयार कर दिया है तो ये वेन डायग्राम ऐसे तैयार करना है, अपने बीच में से स्टार्ट करना है। आपका वेन डायग्राम तैयार है। अब चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछा स्टूडेंट स्टडी मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मैथ में है, इसमें है, बट केमिस्ट्री में नहीं है, तो केमिस्ट्री का पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये केमिस्ट्री आपकी,
ये पोर्शन केमिस्ट्री में था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब देखिए आप मैथ बट नॉट केमिस्ट्री, 6 + 4 10। आपसे पूछता है स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे जाइए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो कॉमन पोर्शन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वो ये है। टोटल यहाँ पे कितना था हमारा 4, 3 + 1 4। इसमें से वो पोर्शन ड्रॉप करेंगे जो किस में नहीं होना चाहिए, मैथ में, तो मैथ वाला पोर्शन ड्रॉप कर दीजिए। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन ये पूरा था, मैथ वाला पोर्शन हमने हटा दिया, तो स्टूडेंट क्या बचता है 1। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज यहां से निकाल सकते हैं, वो हम पहले निकाल गए। ऐसे स्टूडेंट जो ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ में है, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। 2 ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ बैठे, यहाँ आप चेक कर सकते हो 6 4 10 2 12 3 15 16 2 18 और 5 23 है जो इन तीनों में है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस तरीके से आप सेट थ्योरी का एप्लीकेशन कंप्लीट मैंने 4 टाइप्स में आपको करवा दिया है। किसी भी टेस्ट के लिए आप क्वेश्चंस के लिए फाइट कर सकते हो, और अगर इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोडोन फाउंडेशन पे आप कमेंट करके हमारे से प्रॉब्लम ले सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। थैंक यू एवरीवन।